हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आज सीटेट से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले जनवरी में माह में सीटेट का एग्ज़ाम होना है। उसमें इस तरह के प्रश्न हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हूबहू वैसे ही रहेगा। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि फर्स्ट टीचर बच्चों के कौन होते हैं। तो उनके क्या होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, इनके माता पिता। क्योंकि बच्चा घर में जन्म लेता है तो माता पिता से ही सबसे पहले सीखता है। तो इनका सबसे पहला टीचर कौन है, माता पिता हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, ऐसे अच्छे शिक्षक का किसका ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे अच्छे शिक्षक का क्या ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन के अनुसार शिक्षक मनोविज्ञान होना चाहिए ताकि वह बच्चों की रुचियों को समझ सके, उसकी भावनाओं को, उसके इच्छा को जाने। बाल मनोविज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान होना चाहिए। सारे ऑप्शन उसके से रिलेटेड है, यानी सारे ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जो बच्चे को अपने परिवेश में, जिस परिवेश में रहता है, बोलते हैं ना बच्चे का विकास किस पर निर्भर करता है। तो वंशानुक्रम इंटू वातावरण, वंशानुक्रम इंटू वातावरण। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसको बोलते हैं पालन पोषण कहते हैं, उसके पालन पोषण कहते हैं। अगला खेल के माध्यम से शिक्षा। तो खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है, कैसा शिक्षा। तो मनोविज्ञान शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार आपको सही आंसर बताना। अध्यापक मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिया। तो शिक्षा की खेल विधि का सही आंसर है कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि से तात्पर्य है कि शिक्षा को खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा दिया जाए ताकि बच्चा मनोरंजन होकर खेलते हुए पढ़े। उसको बोझ नहीं लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन खेलते खेलते बहुत कुछ सीख जाता है। अभ्यास से क्या होता है, तो अभ्यास किससे क्या होता है इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिया था। अभ्यास से क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का, आपके ज्ञानेंद्रिय कितने 5 हैं, आँख नाक कान जीभ त्वचा, इन सारों से क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। तो अगला है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, तो इसका मातृभाषा शिक्षा होना चाहिए ताकि वो मातृभाषा में अपना बेस बना ले, उसके बाद उसको जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। अगला, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो एक अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या, विषय का गूढ़ ज्ञान। क्या होना चाहिए, विषय का गूढ़ ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, संदर्भ पुस्तकें एवं पाठ सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है। संदर्भ पुस्तक एवं अन्य पाठ सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर, ज्ञान की व्यापकता होती है। ज्ञान में ब्रॉडनेस आता है। चौड़े तरीक़ा से सोचते हैं, मतलब इसका मेरा सोचने का तरीका क्या होता है, मतलब इसका ज़्यादा लंबा क्षेत्र में सोच सकते हैं। अगला प्रश्न, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है। तो सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, 4 ऑप्शन दिया आपको। 4 ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढना है। तो सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। क्या रहेगा, मतलब बच्चा का क्या मानसिक स्तर, उसी के अनुसार उसको पढ़ा जाए। जैसे आपका क्षमता 5 किलो उठाने का, तो 5 किलो न उठाइएगा, ठीक उसी तरह बच्चे का मानसिक स्तर का और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अगला, अध्यापक बीच बीच में छात्रों को मनोरंजन भी करते रहे। ये भी सही, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, यानी सारे ऑप्शन सही है सफल अधिगम के लिए। तो अगला प्रश्न हमारा है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। तो किस चरण में सबसे अधिक प्रश्न पूछना चाहिए, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विकास चरण में। किस चरण में, विकास चरण में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर, शिक्षण जन्मजात होता है। शिक्षण एक कला है, ठीक है, शिक्षण को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षण जन्मजात होती है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न की तरफ से हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया कि शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा का अनुरूप होना चाहिए। जो शिक्षक की जो पद है उसकी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक का जीवन के बारे में बताया गया ताकि शिक्षक क्या होता है, समाज तथा देश राष्ट्र के निर्माण का क्या होते हैं, एक आधारशिला रखते हैं। इस राष्ट्र एवं देश का निर्माण करता है। अगला, अध्यापक को अपने उस छात्र का गर्व करना चाहिए जो, तो अध्यापक को अपने छात्र को उन सब गर्व करना जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हितों के लिए सदैव प्रयासरत, यानी वह कोई शिक्षक बनता है तो वह समर्पण के साथ छात्रों के हितों के लिए सदैव प्रयासरत, इस पर गर्व करना चाहिए। अगला, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाएं, ये भी सही है। अगला, अपने जीवन का आदर्श पर अड़ी हो, यानी सारे ऑप्शन सही है कि अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व होना चाहिए जो इन सारे प्रश्न ऑप्शन को फॉलो करता है, मतलब उसके अनुरूप है। हालांकि छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिया, आपको सही आंसर ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो गृह कार्य का बोझ की, इसीलिए बोला गया कि छोटे बच्चों को स्कूल में बस खेल खेलने में पढ़ाया जाए लेकिन उस पर गृह कार्य नहीं दिया जाए। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा उस तरह उसमें बोझ कुछ लिमिट से कुछ उस पर सीमा बांधा जाएगा कि ये कुछ छोटे बच्चों को तो सबसे पहले कुछ गृह कार्य नहीं देना है, सब जब बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा उस पर बोझ दिया जाएगा लेकिन शुरू में दम नहीं। अगला, सीखने का मुख्य तत्व है। तो सीखने का मुख्य तत्व क्या है, तो ये सीखने की इच्छा होना चाहिए, बस सही है। अनुकूल परिवेश, अपने वातावरण का परिवेश, प्रेरणा, यानी सारे ऑप्शन सही है, सीखने का मुख्य तत्व के अंतर्गत आता है। अगला, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होना चाहिए तभी पाठ्य योजना सही बनेगी, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो। क्या हो, छात्रों का पूर्व ज्ञान पता हो। अगला, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ये भी सही है। अगला है कि शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान, यानी सारी योजना से सही है। पाठ्य योजना तभी जब बनेगी जब छात्रों के जो पूर्व ज्ञान उसका पूरा पहले का ज्ञान क्या है इसके बारे में हमको पता रहेगा तो पाठ्य योजना अच्छी बनेगी। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान कैसा है इसके बारे में भी जानना है, शिक्षण के यानी सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है, तो आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी उसमें विद्रोह भावना पनपने लगती है दमन करने से, उसमें सृजनात्मक संधि कुंठित हो जाती है। बच्चों को दमन करिएगा तो उसमें सृजनात्मक और विद्रोह की भावना पनपने लगती है। ये बहुत ही आसपास के माहौल में देख भी सकते हैं। गणित शिक्षण के लिए में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सी है जो आपको बताना है। तो यह इसका सही आंसर होगा एल्गोरिथम जो है जो संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये था हमारा सीटेट का एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न। वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के प्रश्न देखने को मिले।